स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में। आज देखिए मैं विज्ञान का पेपर लेकर आ गया हूँ। कक्षा 8वीं का यह पेपर है और पूरा पेपर एकदम पूरा एकदम सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर है। देखिए इधर इसके पूरे मैंने सॉल्यूशन भी पूरे ढूंढ लिए हैं। 11 ये 12 क्वेश्चन, ये 13, ये 14, 15 पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे। ये देखिए टिक भी लगे हुए हैं पूरे, ये रिक्त स्थान मैंने पूरे भर लिए हैं और एकदम ओरिजिनल पेपर है, एकदम ये फेक एक पेपर नहीं है, एकदम मैं पूरे ओरिजिनल पेपर मैंने अपलोड किए हैं। आप अंग्रेजी का, गणित का, जितने भी आपके पेपर हुए हैं, हिंदी से लेकर अभी 3 पेपर हो गए हैं, वो तीनों पेपर आप मिला लीजिए एकदम कैसे आए हैं। और सभी बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बच्चे जिन जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, उनका बहुत अच्छा पेपर गया है। अगर आपसे अभी तक यह गलती होती आई है तो आप अभी मत चूक करिएगा, क्योंकि विज्ञान का, संस्कृत का और समाज विज्ञान अभी भी आपके 3 पेपर बचे हुए हैं। इन 3 पेपरों में ताबड़तोड़ नंबर लागिए। पूरे में से 60 नंबर को 60 में से एक भी नंबर कम ना हो, क्योंकि आपको पेपर भी पता चल रहा है, इसके साथ साथ पूरे आंसर्स भी पता चल रहा है। तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों, इसलिए आप बिल्कुल गलती मत करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप तो बिल्कुल आज पूरी रात रट लीजिए इन क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है और कमेंट कर बताइएगा आपका कैसा गया अंग्रेजी का पेपर। और आपको जो भी डाउट हो रहा हो वह डाउट भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट कर। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एक एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि काटी गई फसल से बीजों या दोनों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता है कल्टीवेटर से तो खुदाई होती, सीड ड्रिल से भी बुवाई होती है सीड ड्रिल से, और खुदाई से कुदाली से क्या होता है, अपन कुदाली से खोदते हैं ज़मीन को। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंबाइन। उसका दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि चिकन पॉक्स एक रोग होता है जिसमें छोटी माताएं बोलते हैं बहुत से लोग, तो उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो वो किस रोग, जो रोग है चिकन पॉक्स, वो किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो वह जीवाणु से होता है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमें दिया है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर अपन कोयला या फिर कोई भी धातु जो ऐसी है, जो खनिज संसाधन होते हैं, उनको अगर ज़्यादा उपयोग में ले आएंगे अपनी चीज़ें, पेट्रोलियम वगैरह है, तो ये एक लिमिटेड मात्रा में धरती के अंदर क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा, मतलब ये क्या है दबा हुआ है, जिससे फॉसिल फ्यूल से ये बन जाता है। परंतु अगर अपन इसका ज़्यादा उपयोग करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, वह एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो प्रकृति में सीमित मात्रा में रहते हैं। जो प्रकृति में क्या होते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं संसाधन, उनको क्या बोलते हैं, उन्हीं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन खत्म होने, समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, जल के द्वारा किया जाता है। अगर किसी भी उसमें पेट्रोल में या फिर उसमें आग लग गई है तो वो कैसे करेंगे अपन लोग, पेट्रोल वगैरह में तो जल डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। उसके बाद देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं मैंने गलत बता दिया है तो बच्चों उसको कमेंट कर आप सही भी कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। अगर वन विलुप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वन है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यही होगा, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ से पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, निर्देश दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर छठवां प्रश्न है कि जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुवाई की जाती है। किसकी बुवाई की जाती है, खरीफ फसल की बुवाई की जाती है। उसके बाद देखिए, सातवां प्रश्न है कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेषों के विखंडन से होता है। इधर ये खालिस्तान था तो यहाँ क्या आना था, पौधा आना था, यहाँ क्या आना था, खरीफ आना था। और जो 8वां प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक अग्निशामक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो अग्नि को क्या करती है, ज़्यादा और बढ़ाती है। उसके बाद देखिए, 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो सुदूर क्षेत्र से जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करते हैं, पलायन करते हैं। उसके बाद देखिए, 10वां प्रश्न, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से आरक्षित खालिस्तान बनाए जाते, मतलब खालिस्तान बनाए गए हैं, तो आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये आपके मैंने एक एक नंबर के पूरे प्रश्न बता दिए हैं। अब चलिए चलते हैं आगे, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हैं, जो कि 1 से 16 तक आएंगे।
इनके मैंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए हैं। आपको एकदम आंसर एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा और आप आज अपनी कॉपी में लिख लीजिए इन आंसरों को और एकदम से याद कर जाइएगा। देखिए, तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो किन किन पदार्थों को, जैसे अचार हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गई और सोर्स हो गया, ये सब क्या है, ये है आप खाद्य पदार्थ हैं और इनको स्टोर कर कर रखना पड़ता है, नहीं तो ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया, पहेली के दही जमाने के लिए मतलब पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने, जो एक पहेली नाम की लड़की है, उसने दही जमाने के लिए गुनगुने दही में कुछ मिलाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा तो दही क्या मिला, उसको जमा हुआ मिला। दही ना जमने का कारण क्या था, तो दही ना जमने का कारण बताना था। तो देखिए, दही क्यों जमता है यह आपको पता होना चाहिए, और उसने क्या मिलाया ऐसा कि वो दही जम गया। तो देखिए 12 प्रश्न है कि दही जमाने के लिए ठंड या उच्च तापमान प्राप्त होना आवश्यक है, और धूप या गर्मी के कारण यह ठंडा नहीं हो सकता, और रेफ्रिजरेटर में रखने से दही जमने की प्रक्रिया में अवरोध, मतलब ज़्यादा उसमें वृद्धि हो जाती है जिससे दही नहीं जम पाता है। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति के रोग का संचरण किस प्रकार होता है, यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं। तो देखिए 13वां है क्वेश्चन, इसमें मैंने पढ़ दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पर 13वां प्रश्न का आंसर है यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने संक्रमित होने वाले रोग का संचरण आमतौर पर बूंद बूंद से होता है, जो उसके नाक या मुंह से छूते एवं स्वास्थ्य व्यक्ति तक पहुँचते इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। यह आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर है, यही लिख कर आना, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। देख लीजिएगा आप 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न क्या पूछा है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या कहलाता है, तो जीवाश्म ईंधन क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन होता है जो वो बायोगैस ईंधन को कहा जाता है, जिसमें जीवाश्म से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे गोबर गैस एक क्या है, जीवाश्म क्या है, ईंधन है गोबर गैस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको यह बताना था कि जो ऊष्मीय मान है उसको किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ऊष्मीय मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जो ऊष्मीय मान होता है आपका, उसको गर्मी कहा जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को तापमान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका सामान्यतः मात्रक के मतलब सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो रेड डॉट पुस्तक क्या है, रेड डॉट पुस्तक क्या है। इसमें यह पूछा गया है कि रेड डॉट पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है रेड डॉट पुस्तक की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रेड डॉट पुस्तक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, रेड डॉट पुस्तक है क्या। तो रेड डॉट पुस्तक यह रिकॉर्ड है जिसमें ऐसे प्रजातियाँ जीवों की सूची होती है जिनकी स्थिति चिंताजनक और समाप्त होने की कगार पर है, तो वह रेड डॉट पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ लिखा है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कितने नंबर के, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। निर्देश दिया है कि प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। कितने अंक के हैं ये, 3-3 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। जैसे 17वां क्वेश्चन है, यहाँ से 17 से 22 तक जितने हैं ये पूरे क्वेश्चन कितने कितने नंबर के रहेंगे, 3-3 नंबर के। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा कि खरपतवार से आप क्या समझते हैं और ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। जो खरपतवार है वो किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं फसलों को, और उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार। तो आप सभी जानते हैं खरपतवार अपन लोग निकालते हैं फसलों से, नहीं तो ये क्या करते हैं अपनी जो फसल है उसको हानि पहुंचाते हैं। तो खरपतवार जगह पर कब्जा और फसल के पौधों से ठीक से विकसित नहीं होने देते, किसको, फसल को अच्छे से क्या नहीं होने देते, विकसित नहीं होने देते हैं। और कुछ खरपतवार परजीवी होते हैं, क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कि अपनी फसल को खराब करते हैं। साथ ही ये इंसानों के किसी के काम के नहीं होते हैं, और ये खरपतवार होते हैं, ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो खरपतवार इनको क्या करते हैं अपन लोग, निकालते हैं अपनी खेतों से। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न हमसे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। आपको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाना था, तो मैंने एक चित्र भी बनाया है। इसमें देखिए ये 18वां क्वेश्चन है, जिसमें ये पूरा चित्र आपको इस प्रकार बनाना पड़ेगा। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चित्र का। देखिए यहाँ पर एक मैंने, ये गैस है, ये वाटर लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये पूरा चित्र बना दिया है मैंने। अगर आपको चित्र समझ नहीं आता है, ये वेल है, ये कुआं है, ये है ना, एक आपको ये कुआं बनाना पड़ेगा। ये वेल है, ये ऊपर स्थल है, जल स्थल है, ये पानी है, ये ऑयल है, ये गैस है, ये सब इसमें आपको लिखना पड़ेगा और इस प्रकार आपको चित्र बनाना पड़ेगा 18वें क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए ये 3 नंबर आपको चित्र बनाने के बस 3 नंबर मिले, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ चित्र बनाना है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, कोयले के प्रक्रमण
में प्राप्त उत्पादों के नाम तथा एक एक उपयोग लिखना है। आपको क्या लिखना है, प्रक्रम, कोयले के जो प्रक्रमण है उसको क्या लिखना है, उसके उत्पादक और उसके नाम लिखना है आपको। तो देखिए कोयले के प्रक्रमण के प्राप्त उत्पादों में से कुछ उदाहरण उनके उपयोग, जैसे कोयला है तो कोयला ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, और कोक है जो धातु उपयोग में लोहे की शुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। यह 19 वाले का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हमें आगे क्वेश्चन दिया गया है, उसको देख लेते। आपको 5 लिखने थे तो आपको ये 2 लिख दिया आपने, तीसरा लिख दीजिए गैस फाइड कोयला इंडस्ट्रियल ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में इस्तेमाल होता है, और तार कोयला रासायनिक उद्योग में एवं रॉड तर में इस्तेमाल होता है। कोयले का तेल इंडस्ट्रियल औद्योगिक उपयोग के लिए होता है। इस प्रकार आपके ये 19 के 19 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है। देखिए पूरे क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये सर्च करना है एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक पिन है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।